ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। कहते ने यूथ किसी और दे नाल है और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। हकीम राना सलाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी, सियासी जमातों की वोटर्स को मनाने की कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो ने मियां साहब ना खप्पे का नारा लगा दिया। नवाज शरीफ बोले अवाम को ना 50 लाख मकान मिले और ना नौकरियां, यूथ हमारे साथ है। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं शेर पर मोहर लगाएं। आसिफा भुट्टो की सिंध में इंतखाबी रैलियां जारी। मरियम नवाज ने कहा हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसी हिकमत दिखाई, ना बीमार नजर आता है ना बीमारी। मौलाना फजलुर रहमान सिराजुल हक ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए माली फायदा हासिल किया, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा, तहफ़्फ़ुज़ की मालियत प्राइवेट तखमीने से कहीं ज्यादा थी। बिलावल भुट्टो ने कहा साजिश को नहीं मानते, तख्ते लाहौर का बोझ अवाम महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में उठा रहे हैं। ये नफरत, तकसीम और जाती दुश्मनी की सियासत करते हैं। हमारे मुखालिफ अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत को दफन करेगी। लोग जानते हैं कि मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, वजीर आजम बनकर गुर्बत का मुकाबला करूंगा, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई शख्स बेरोजगार न होता। वो धरने कर रहे थे और हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। हम सच्ची खरी बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कहते थे 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, क्या किसी को नौकरी मिली? कहते हैं यूथ किसी और के साथ है, मगर यूथ तो नून लीग के साथ है। मम्मी डैडी वाले नहीं, असल पाकिस्तानी यूथ नून लीग के साथ है। हम वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए, चीनी 50 रुपए फी किलो थी। आसिफा भुट्टो की नौशहरो फिरोज में इंतखाबी रैली, कहा दूसरे सियासतदान कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए मैदान में उतरी है। पीपल्स पार्टी गरीबों के मसाइल समझती है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार से निकाला गया, मगर कौमी सलामती को दांव पर नहीं लगाया। नवाज शरीफ को हराने वाले आए और चले गए। नवाज शरीफ खड़ा है, नून लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। क्या खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई है? ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि मुल्क तरक्की करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सियासी मुखालफीन से तासुब नहीं रखते। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, कैदी पर बात करना हमारी रिवायत नहीं। आजाद होते तो बात करता। मुल्क को तबाह करने वाले मकाफाती अमल का शिकार हैं। मईशत तबाह करने वाले अपना एहतसाब करें। वोट कौम की अमानत है। इंतखाबात में अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक और सच का साथ देना है। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पर नहीं। फैसलाबाद की सारी सीटें जीतनी है, हेरा फेरी नहीं करनी। नवाज शरीफ को वोट देंगे तो जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया है। तालीमी वजीफे शुरू होंगे, लैपटॉप्स मिलेंगे, करोड़ों बच्चे बच्चियों को मुफ्त तालीम मिलेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का नवा इजलास, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। कमेटी की FBR इस्लाहात और स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन की मंजूरी। आर्मी चीफ का माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदाम का भरपूर साथ देने के आज़म का इजहार।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई असम्बली का सफेद होगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस कुछ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजा से तरसील। तवाबी में बैलेट पेपर्स छीनने का वाकया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। 6 से 9 फरवरी इलेक्शन के बाद छुट्टियां। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी। हफ्ता इतवार की छुट्टियों वाले इदारों में तातीलात शुरू। 9 दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हफ्ते को खुलने वाले तालीमी इदारों में कल पढ़ाई होगी। इसके 6 दिन बाद फिर हफ्ते को तालीमी इदारे खुलेंगे। अगले दिन इतवार को फिर छुट्टी आ जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। कहा इस्तीफा जाती वजूहात के बायस दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, एम.ए. जिना रोड, लसबेला, गुरु मंदिर के अतराफ बारिश। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी बादल बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाके जियारत में बर्फबारी, रुई के गाले गिरने से हर तरफ सफेदी की चादर बिछ गई। मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। इंतजामिया ने मरकजी शाहराहों से बर्फ को हटा दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला की गवाहान पर जिरा। गुज़श्ता रोज 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। खावर मानिका और ओन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरा मुकम्मल की। जहांगीर तरीन ने कहा नवाज लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर काम करेंगे, मुल्क की किस्मत बदल देंगे। हादसाती तौर पर सियासत में आया। मुल्क चलाना है तो सियासत में आना पड़ता है। कोई मेरा साथ दे तो उसे कभी नहीं छोड़ता। शर्जील मेमन ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ माजी से बाहर नहीं निकले। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान में डाला। नवाज शरीफ की हमेशा नफरत और इंतकाम की पॉलिसी रही। किसी को धांधली नहीं करने देंगे। सिंध और पंजाब में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी।